देश को चौंका दिया है। कल 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होते ही घड़ी की सुई 6:30 बजे पार करते ही एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ चुकी है। वहीं आपको बता दें, इनमें से 8 प्रमुख एग्जिट पोल्स, चाहे वो मैट्राइज, पीपल्स पल्स, जेवीसी, डीवीसी रिसर्च, चाणक्य स्ट्रेटेजी, न्यूज 24, पी मार्क या दैनिक भास्कर हो, एक ही सुर में गूंज रहे हैं। तो वहीं न्यूज चैनल्स एजेंसी एनडीए, महागठबंधन, ओटीएच, मैट्रिज, आईएएनएस, पीपल्स पल्स को बता दें, जहां 7 एग्जिट पोल में फिर से एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिली है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कल आखिरी वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद बिहार में पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े सामने आए हैं, जहां मैट्रिज ने, आईएएनएस ने 147, 167, 70, 90, 0005, तो वही पीपल्स पल्स ने को बता दें आंकड़े बताए हैं, जहाँ 133, 159, तो वही 101, 0005, तो वही जेबीसी ने बताया, आपको बता दें 135, 150, 88, तो वही 103। भास्कर की बता दें आपको, भास्कर ने बताए हैं 145, 160 में 145, 91 में 73, तो वही 10 में से 5। चाणक्य की स्ट्रेटेजीज आपको बताते हैं, जहां 138 में 130, तो वहीं 108 में 100 और 5 से 3। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां पोल स्ट्रेट में 148 में 133, 102 में 87 और 5 से 3। सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 122 है और ये एग्जिट पोल्स एनडीए को 130 से 167 सीटें तक दे रहे हैं, जहां महागठबंधन जो 70 से 108 तक सिमटता नजर आ रहा है, और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी वो तो बस 05 सीटों की उम्मीद पर टिकी है। एक ऐसा सपना जो लगता है कि हकीकत से टकरा गया। लेकिन सवाल अब यह है कि ये आंकड़े सिर्फ नंबर तो नहीं, इनका मायने क्या है। इन्हीं मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पूरा पैनल मौजूद है। तो हमारे साथ राकेश पोद्दार है, जो बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर विपुल सुनील हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सवाल राकेश जी आपसे ये, कैसा लग रहा है सर, सारे एग्जिट पोल एनडीए को जिता रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता ने 20 सालों में हमने जो काम किया था, 5 साल 2020 और 25 के बीच में जो वादे किए थे, जो संकल्प लिया था जनता के सामने जाकर, और जनता के बीच में हमने 1680 दिन लगातार 24 घंटे उनकी सेवा में लगाया हूं, और जनता ने फिर से दोबारा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जो संकल्प पत्र थे, हमारे संकल्प पत्र पर उन्होंने मोहर लगाने का भी काम किया और लगा भी रहे हैं। जनता जानती है कि युवाओं के लिए नीतीश कुमार जी, मोदी जी ने काम किया। हमने सरकारी नौकरी के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाया युवाओं को। महिलाओं की बात करें, जीविका बहनों की बात करें, हम अपनी बहनों की बात करें, आज बिहार के अंदर 10वीं क्लास की परीक्षा देने लगभग 8 लाख बच्चे जाते हैं, छात्राएं जाती हैं, और 12वीं की परीक्षा देने के लिए लगभग 7 लाख बच्चे, छात्राएं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। सरकारी नौकरी में हमने 35% आरक्षण दिया, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया। हमने हर सेक्टर में जाकर काम किया। बिहार के अंदर किसान की बात करें, किसान को हमने सब्सिडी के माध्यम से 95% बिजली फ्री दी, और बिहार के अंदर 1 करोड़ 60 लाख किसान हैं जिनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। हमने हर सेक्टर में काम किया। इंडस्ट्री की बात करें, आरा में सबसे बड़ा कोका कोला की इंडस्ट्री हमने लगाया।
अब बिहार के अंदर रेलवे इंजन जो इलेक्ट्रिक इंजन जो बन रहे हैं, अब बिहार में बनना शुरू हो गया। मेड इन इंडिया, और बिहार बनाएगी और पूरा देश विदेश हमसे लेने का काम करेगी। हमने यहाँ भी शुरू किया है, HSPCL के माध्यम से हाजीपुर में इंडस्ट्री लगाया। बरौनी उर्वरक खाद कारखाना UPA-1 में बंद कर दिया गया था, मोदी जी ने चालू कराने का काम किया। मखाना बोर्ड हमने बनाने का काम किया। हर सेक्टर में हमने काम कर कर जनता के सामने रखने का काम किया। इसीलिए जनता हमें मोहर लगा रही है, फिर 5 साल मुझे दे रही है कि मेरी सेवा आप करिए। और जनता जानती भी है कि इनके जो संकल्प होते हैं कहीं ना कहीं पूरे वादे पे खरे उतरते हैं, मोहर लगाते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, उन्होंने में घोषणा पत्र लाया, हमारा संकल्प था, उनका घोषणा था। उनके घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी की तस्वीर गायब है, लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर गायब है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तस्वीर गायब है, दीपक भट्टाचार्य जो है उनके CPIM के, उनका तस्वीर गायब। तो समझ लीजिए कि बिहार में कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। वो कहते हैं 2 करोड़ 80 लाख परिवार को। हमारे साथ स्नेहाशीष जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है, एक बार फिर से महागठबंधन फिसलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल कभी भी एग्जिट पोल से मैच नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से बिहार में एक माहौल बना हुआ है, वो वर्तमान सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जनता का स्वतः स्फूर्त बना हुआ है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। और 14 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 14 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो हो सकता है कि एनडीए का सुपड़ा ही साफ हो जाए। और बिहार में चूंकि नीतीश कुमार जी को लगातार इन्होंने छलने का काम किया, और जब ये लोग बात करते हैं लंबी लंबी, तो बीच चुनाव में जैसे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताने से भी हिचकने लगे अमित शाह जी, तो ये स्पष्ट था कि उनके मतदाता भी दूसरा रुख अपनाए हुए हैं। और भाजपा जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां जदयू उनका साथ नहीं दे रही थी। इन तमाम चीजों के बावजूद ये देखने वाली बात है कि 14 तारीख को परिणाम हमारे ही पक्ष में रहेगा, ये जरूर हमें आशा है। और ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमने कोई जुमला और कट्टा और इस तरीके की कोई भी भाषाई मर्यादा को तोड़ने वाली बातें नहीं की। हमने पूरे चुनाव में सकारात्मक प्रचार प्रसार किया। हमारा पूरा कैंपेन सकारात्मक बिहार के विकास के बात के ऊपर रहा। हमने बिहार के हर तबके, महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, जो नौजवान है, जो पलायन का दंश झेल रहे हैं बिहारी, उन तमाम लोगों के लिए हमने अपनी घोषणा पत्र में जगह दिया। ये पहला चुनाव ऐसा है जो सत्ता पक्ष नकारात्मकता के साथ लड़ रही थी और विपक्ष पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा के साथ चुनाव में उतरी थी। हम बिहार का दर्द जानते हैं, बिहार के लोगों का दर्द जानते हैं, इसलिए बिहार को हम लोग बेहतर तरीके से चला सकते हैं और ऐसा बिहार की जनता भी मानेगी। और 14 तारीख को ये तमाम एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर विपुल जी, आपने सुना, आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की अपनी अपनी बातें सुनी, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को और आपको मोटे तौर पर मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के इतिहास को भी देखा जाना चाहिए। दोनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले, मुझे लगता है कि 5-7 चुनावों को, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव को याद करिए, तब से अब तक के एग्जिट पोल को अगर देखती हैं आप, तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत सारा अंतर रहता है। और मोटे तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, अपने अनुमान की बात करूं, तो जो मैं देख पा रहा हूं वो बिहार का विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत, जिसे हम कहते हैं नेट टू नेट फाइट वाला चुनाव रहा है। हाँ, एक बात के लिए निश्चित है कि नीतीश कुमार के प्रति एक बीच चुनाव से सहानुभूति बनी है और उस सहानुभूति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नीतीश कुमार ही, मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने। जब मैं, जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की मैं जब बात कर रहा हूं तो एनडीए की बात कर रहे हैं हम, कि एनडीए की संभावना है। एनडीए थोड़ा 20 दिख रही है, लेकिन एग्जिट पोल पर मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत दिन नहीं है, 2 दिन के बाद जब 14 तारीख को हम लोग बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि तमाम जगहों पर, हो सकता है आपसे भी मुलाकात हो, इन लोगों से भी मुलाकात हो, तो देख करके लगेगा कि ये एग्जिट पोल इसमें से अधिकतर
मैं 80% एग्जिट पोल को कह रहा हूं कि वो खारिज होते नजर आएंगे। तो मतलब आपका ये एग्जिट कहना है पोल कि पर बात नहीं, कर रहे हैं हम। आपका सर आपका ये कहना है कि एग्जिट पोल जो भी आ रहे हैं वो गलत है और एनडीए जीत रही है। एनडीए जीत रही है, पर एग्जिट पोल बहुत मतलब जिस तरीके से दिखा रहा है उतना उस तरह का चुनाव नहीं हुआ है। ये इस चुनाव में फाइट रही है। तेजस्वी को युवाओं ने खासे पसंद किया है, निश्चित तौर पर तेजस्वी की हर घर से नौकरी देने वाली बात को। और सर दूसरी मतलब तरफ महागठबंधन भी 100 के ऊपर गया है। हाँ जाएगा, 100% जाएगा। 100 के ऊपर तो मैं कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, और कल परसों भी बातचीत होगी तो हम लोग बातचीत करेंगे। 100 के ऊपर तो महागठबंधन जाएगा। जैसे मैंने देखा एग्जिट पोल में, आप देख रहे हो कि 65, 55 तक सीटें दी जा रही है पूरे महागठबंधन को। मुझे लगता है कि बिहार के इस चुनाव में इस तरह की चीजें नहीं दिखलाई पड़ी हैं। कई जगहों पर बहुत ठीक से फाइट हुई है, और फाइट इस तरह से आप समझिए चलिए ठीक है एनडीए गठबंधन सर, क्या फिर से एनडीए की सरकार बन रही है? क्या है बिहार में फिर से राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है? जी, एनडीए की सरकार तो बन रही है, बनती हुई दिखलाई पड़ रही है। और उसमें मैं कहना चाहता हूं बहुत सीधे शब्दों में कि नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ेगा। नीतीश कुमार, अगर आप याद कर पा रहे हो तो 43, 44, 45 ऐसे कुछ सीट थी जो अंतिम विधानसभा चुनाव में, लास्ट विधानसभा चुनाव में। मुझे लगता है कि नीतीश अब उस स्थिति में होंगे जिस स्थिति में बीजेपी पिछले चुनाव में थी। और बीजेपी को हो सकता है कि कुछ सीटों का नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि पीछे मैंने बहुत चुनाव को बहुत करीब से देखा है। 15-17 दिन में चुनाव के समय में मैं बिहार में था भी, तो कई एक जगहों पर इस तरह की बात आ रही है। अभी राजद के प्रवक्ता हैं या महागठबंधन की तरफ से किसके प्रवक्ता हैं मैंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अभी एक बात कही कि जहां नीतीश कुमार नहीं है और बीजेपी लड़ रही है तो जदयू के लोगों ने राजद को वोट करने का काम किया या इस बात को समझा। तो इस तरह की चीजें तो नहीं हुई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी भी बने हुए हैं। राकेश जी, क्या नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि फिर से चमक उठी है, या फिर ये एक बार फिर से मोदी मैजिक का असर है? नीतीश बाबू जी की सुशासन की जो मोहर बिहार की जनता ने लगा दी है, 13 करोड़ जनता ने लगाने का काम। अब मैं कुछ सर्वे आपको देना चाहता हूं। जो प्रतिशत की बात चल रही है, 2019 में लोकसभा का चुनाव था, जहां 2% की वृद्धि हुई। चुनाव हमने जीतने का काम किया, 39 सीट हमने जीतने का काम किया। 2020 की बात कर ले, आप देखिएगा महागठबंधन को जहां 55-56% वोट पड़ा, वहां महागठबंधन जीतने का काम किया। जैसा ही 60 से ऊपर जाता है, 60 के करीब जाता है, वहां एनडीए चुनाव जीतता है। 2020 के विधानसभा के चुनाव की बात करें, जो कल वोट पड़े हैं, कल दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है बिहार के अंदर, सीमांचल में 65% पड़ा है। पिछली बार भी 2020 में महागठबंधन जीतने का काम किया, लेकिन उत्तर बिहार में जहां 60 से ऊपर गया, वहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी ने चुनाव जीता है। उत्तर बिहार, चाहे दक्षिण बिहार की बात करें, चाहे सीतामढ़ी की बात करें, चाहे नवादा की बात करें, नालंदा की बात करें, राजगीर की बात करें और औरंगाबाद की बात करें, चाहे गया की बात करें, यहाँ जितने भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो मान लीजिए कि हमने चुनाव वहां जीतने का काम किया है। 60% से जहां वृद्धि होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने का काम करती है। आप देखिए दिल्ली का चुनाव हुआ, 2% की वृद्धि हुई, चुनाव हमने जीता। ठीक है राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस एग्जिट पोल को लेकर एनडीए नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आप सुन लीजिए। बिहार में आजादी के बाद पहली बार 65.6% लोगों ने रिकॉर्ड मत दिया, और उसमें महिलाओं का जिस तरीके से टर्नआउट हुआ, क्योंकि महिलाओं को पहली बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की बीजेपी एनडीए की सरकार में उन्हें स्वावलंबी होने के लिए 10-10 हजार रुपये उनको दिया गया, और जब वो अपने व्यापार को करेंगे तो 2 लाख रुपये अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा। जिस तरह से उनको वहां पे मद्य निषेध करके उनकी सुरक्षा, उनको स्वतंत्रता और स्वावलंबन मिला, तो वहां तो 2/3 बहुमत से बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है। इस बार के चुनाव में आप यकीन करिए अप्रत्याशित परिणाम आ रहा है। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि शायद कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने कानून के राज में विकास का काम किया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार को, विकास के इस रफ्तार को केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और
तो ये हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए हैं, जहां तेजस्वी यादव का युवा केंद्रित एजेंडा अब क्यों फिसल गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। हम लोग, चूंकि हम ही को हराने के ये पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है, बावजूद इसके हम लोग कोई व्याकुल नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमने मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हमने कही है। बिहार में संविदा कर्मियों को नौकरी नियमित करने की बात हमने की है। जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह देने की बात हुई है और 2,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को उनके खाते में देने की बात जब होती है तो वो 10,000 के ऊपर 30,000 होता है, जो कि हमेशा भारी रहेगा। और बिहार में चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। आपके ही महागठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ एग्जिट पोल को लेकर कहा है, वो भी आप सुनिए। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि बिहार के अंदर जो आपने वादे किए थे, एक भी वादा आपका पूरा नहीं है। जो पिछले 5 साल में बीजेपी के लोगों ने वादे किए, जेडीयू ने वादे किए, वो एक भी पूरा नहीं है। तो आप पुरानी बात भूल जाते हो, नई बात शुरू कर देते हो। मेरा अपना मानना है कि हम एग्जिट पोल पर नहीं बोलते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, बिहार इसका सबक सिखाएगा। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक होते हैं। पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह का जन जागरण हमने वोट चोरी के खिलाफ किया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में हमारे 3 मेहमान जुड़े हुए थे, जहां बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता भी जुड़े थे, जहां उन्होंने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। अब ये तो 14 तारीख को ही सफल होगा, पता चलेगा कि आखिर